हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल VS मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। पढ़ लिया लेकिन एक दो दिन में सारा कुछ भूल जाते हैं, या पढ़ाई करते टाइम पर जो हमें याद ही नहीं होता, पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा। एक दो घंटे पढ़ लिया, कुछ याद नहीं हुआ, और कुछ को याद होता है तो वो एक दो दिन में पूरा गोल हो जाता है। तो आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर कर रहा हूँ जिससे आप लोग अपनी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको पढ़ा हुआ याद नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका माइंड कमज़ोर है, आप कमज़ोर हो, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमारा माइंड कुछ भूलेगा नहीं तो दिमाग का कचरा हो जाएगा। एक भूलना बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन पढ़ाई को भूलना अच्छी चीज़ नहीं है। तो सारा कुछ याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, सारा कुछ हम याद नहीं रख सकते, लेकिन पढ़ा हुआ कुछ याद हम रखेंगे। नंबर 1, कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। मतलब आप लोग क्या करते हो, एक क्वेश्चन को पढ़ना है तो उसको 10 सोर्स से पढ़ लोगे, 10 किताबों से पढ़ लोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। एक चीज़ को आपको एक से ही पढ़ना, लिमिटेड सोर्स रखने हैं आपको। यदि आप लिमिटेड सोर्स नहीं रखोगे, आप ज़्यादा पढ़ लोगे, जब एग्जाम आएगा तो आपको चीज़ें भूल जाएंगी या आपके माइंड में कचरा बन जाएगा। जो आपको याद रखना ज़रूरी है वो तो आप याद रख नहीं पाओगे, और जो याद रखना ज़रूरी नहीं है वो आपको याद रहेगा। इसलिए आप लिमिटेड सोर्स से पढ़ें जितना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा एक आपका सिलेबस होता है, उसमें टॉपिक भी दिए होते हैं, आपको क्या पढ़ना वही पढ़ें। फालतू चीज़ों में आप टाइम भी आपका वेस्ट होगा, आप परेशान होगे, याद भी नहीं होगा तो आपको भी अपसेट होगे, आप डीमोटिवेट होगे। इसलिए कम पढ़ें, लिमिटेड सोर्स से पढ़ें। दूसरा, सुबह पढ़ने की हैबिट डालें। अगर आपने सुबह 2 से 3 घंटे पढ़ लिया तो वो सारा दिन में आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते तो बहुत पूरा कवर कर लेगा। जो दिन में 5 घंटे पढ़ेगा और कोई सुबह 3 घंटे पढ़ लेगा, दोनों का बराबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सुबह मॉर्निंग में जागते हैं तो हमारा मन एकदम फ्रेश होता, कुछ माइंड में चल नहीं रहा होता है। दूसरा, हम थके नहीं होते हैं, बॉडी में कोई थकावट नहीं होती है। और तीसरा, हमारा एनवायरनमेंट है पूरा शांत माहौल रहता है। पढ़ने में बहुत कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा माइंड सुबह टाइम करता है, क्योंकि माइंड फ्रेश है, कोई चीज़ें नहीं चल रही, सीधा बुक पे ही फोकस करेगा हमारा माइंड। तो सुबह उठने की हैबिट डालें, 4 बजे जग जाएं, 4 बजे से 5, 6, 7 बजे तक पढ़ें। आप पूरे दिन में फिर 1-2 घंटे भी पढ़ लोगे तो आपका कवर हो जाएगा। तीसरा, रेस्ट लेके पढ़ें। हम लोग क्या करते हैं, जैसे पढ़ने के लिए बैठे और पढ़ाई में हमारा लग गया मन, लगातार 4 से 5 घंटे आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे। आप अपने माइंड को इतना थका दोगे कि फिर वो आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा। आपकी इच्छा है पढ़ने की लेकिन आपका माइंड हाँ नहीं बोलेगा, ना ही फिर आपको चीज़ें याद भी नहीं होगी, फिर आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए आप इकट्ठा ना पढ़ें, थोड़ा सा जैसे आप एक अपना टाइम टेबल बनाएं जो आपकी कैपेसिटी है, कि आप 1 घंटे में 5 मिनट का रेस्ट ले लें, 30 मिनट में 5 मिनट का रेस्ट ले लें, फिर पढ़ें। ऐसे आप करोगे तो आप थकोगे भी नहीं। जब आप थकोगे नहीं तो आपको चीज़ें याद भी होंगी, आप कंसंट्रेट कर पाओगे। चौथा, रिवाइज करते रहें, क्योंकि पढ़ा हुआ याद करने का एक ही तरीका है कि रिवाइज को आप बार बार चीज़ों को दोहराते रहें, रिवाइज करते रहें कंटिन्यूसली, तो आपको चीज़ें याद बनी रहेंगी, वो उसको आप भूल नहीं पाओगे। और आप लिख के पढ़ने की हैबिट डालें। जैसे आपको याद यदि नहीं हो रहा, कोई चीज़ आप याद नहीं कर पा रहे हो, उसको लिख के याद कर लें। क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपका कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, लिखने पर। क्योंकि अगर वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तो आप लिख ही नहीं पाओगे। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन याद करना है, तो आप उसकी एक लाइन को पहले आप पूरा एक बार रीड कर लें, तो आपको कुछ उसके वर्ड फैमिलियर हो जाएंगे, आपको कुछ वर्ड पता चल जाएंगे, ठीक है। फिर आप उसको क्या करें कि उसकी एक लाइन को पढ़ें और अपने कॉपी पेन से एक लाइन को लिखें। अब आप जब एक लाइन पूरी लिखोगे तो उसको कम से कम 10 बार पढ़ चुके होगे। आप एक बार में तो पूरी लाइन लिखोगे नहीं, 2-4 वर्ड पढ़ोगे, लिखोगे, फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे। तो एक लाइन को कम से कम लास्ट पर जब पहुंचोगे पूरा आंसर लिखते लिखते, तो आप पूरे क्वेश्चन को 10 से 20 बार दोहरा चुके होगे। एक लाइन पढ़ी, फिर लिखी, फिर उसमें पढ़ोगे, फिर लिखोगे, आपको लिखते लिखते क्वेश्चन याद हो जाएगा। और वो आपको इतनी जल्दी भूलेगा भी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपके माइंड में है।
ये कुछ टिप्स थी जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। थैंक यू।